पीके पाटसाणी, जनरल सेक्रेटरी ईस्ट कोस्ट रेलवे श्रमिक यूनियन। आज जो यूपीएस, एनपीएस, ओपीएस को लेके आप लोग का अंदर में जो कुछ लोग भ्रम पैदा कर रहा है, इसके लिए मैं थोड़ा क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं। आपको मालूम होना चाहिए कि एनपीएस के लिए हटाने के लिए हम लोग लड़ाई 20 साल से लड़ रहा है। मेन मुद्दा था हम लोग का एनपीएस में पेंशन गारंटी नहीं था, जो यूपीएस में अभी पेंशन का गारंटी हो गया। 50% गारंटेड पेंशन होगा और इसके साथ डीआर भी मिलेगा। फैमिली पेंशन हो गया, मिनिमम पेंशन भी 10,000 हो गया। इसका मतलब ओपीएस के साथ 90% का मिला जुला जो पेंशन है हो गया है। मैं नौजवान साथियों को ये आग्रह करना चाहता हूं, किसी का बात पे मत आइए, क्योंकि जो लोग कभी नेगोशिएशन में नहीं बैठते हैं, मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये जो आज का जो ओपीएस का जो स्ट्रक्चर है, ये 62 में जब हुआ, इसके बाद 23 टाइम्स चेंज होने के बाद, रिफॉर्म होने के बाद आज ये स्ट्रक्चर में आया। 2004 में जब आया एनपीएस, वो भी चेंजेस हो के आज वो फैमिली पेंशन मिल रहा है। आपका वो जो बेनिफिट मिल रहा है एनपीएस का, उसका भी बहुत सारा चेंज हुआ। आपको याद रखना चाहिए, मैं थोड़ा आपको रिमाइंड करना चाहता हूं। 26 दिसंबर 2003 को एनडीए सरकार ने वो एनपीएस लेके आया। 1/1/2004 से लागू हुआ। लेकिन आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए, 26/5/2004 को गवर्नमेंट चेंज हो गया, मनमोहन सिंह साहब का सरकार आया। आने के बाद वो एनपीएस नहीं हटाया, क्योंकि 4 महीना 5 महीना में रिक्रूटमेंट कुछ नहीं हुआ था। ऐसे नहीं करके फिर कांग्रेस गवर्नमेंट में क्या किया, 2013 में पीएफआरडी एक्ट लाके इसको और स्ट्रांग करने का काम किया। मैं तो बोलता हूं, जो लोग बोलते हैं कि यूपीएस अच्छा नहीं है, उन लोग को बोलना चाहिए कि आप डायरेक्ट ओपीएस हम लेके आ रहा है, आप यूपीएस में मत जाइए। इनका हाईएस्ट लेवल का जो लीडर है वो लोग मान चुका है। अगर नहीं मानना था, वो मीटिंग छोड़ के आ जाने का था, ये एक बात है। और दूसरा कुछ संगठन है जो लोग बोलते हैं कि ये रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन है, ये लोग बिक्री हो गया, ये लोग यूपीएस में राजी हो गया, एनपीएस से हटा दिया। अरे भाई, मैं बोलना चाहता हूं, अगर आप आपका फादर को 1 लाख रुपया मांगेंगे, फादर बोलेगा भाई 90,000 ले लो और 10,000 हम नहीं दे सकता। अगर आप तो इतना नालायक नहीं है कि ये 10,000 के लिए 90,000 छोड़ देंगे। तो इसीलिए जो 90% मिल गया है, इसको हम लोग लेके जाना है। बाकी 10% के लिए लड़ाई लड़ेगा, जैसे ओपीएस के लिए लड़ाई लड़ के आज ऐसे हुआ। मैं और एक एग्जांपल देना चाहता हूं। 1974 में जब बोनो स्ट्राइक हुआ, हमारा लोको रनिंग स्टाफ से लेके बाकी स्टाफ, बहुत सारा स्टाफ रिमूवल होने का काम हुआ। लेकिन कौन सा गवर्नमेंट आया? नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट आया, सबको नौकरी देने का काम हुआ। यही लोग वो टाइम में लॉयल कोटा में नौकरी लिया, एक स्पेशल इंक्रीमेंट लिया, जबकि हमारा स्ट्राइक को भंडूर करने का काम किया। ये लोग लड़ाई लड़ेंगे, स्ट्राइक करेंगे, कितना स्ट्राइक का इनका जीवन में किया है, वो उसको भी आपको सोचना चाहिए। किसी का बात में मत आइए। मैं आपको यह आश्वासन देना चाहता हूं, हमारा लीडर से जो हमको मिला है, ये लोग जो बोल रहा है 25 साल में आप बीआर लेने से आपको 60 साल के बाद पेंशन मिलेगा, गलत बात है। जिस दिन आप बीआर लेगा उसी दिन से पेंशन लागू होगा। 10 ईयर्स वाला को भी पेंशन मिलेगा। आप सोचिए, जब एनपीएस था, जो रिटायर हो गए, किसको 2600 रुपया पेंशन, किसको 2800 रुपया पेंशन, अभी 50% पेंशन का गारंटी हमको मिला है। इसके साथ डीआर के भी गारंटी मिला है। नौजवान सब खुश है, इनको पेंशन का गारंटी मिला है। ये गारंटी को लेकर हम लोग आगे जाएंगे और यूपीएस में भी सुधार आएगा। और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, ये यूपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम से भी ज्यादा बेहतर होगा, अगले दिन में ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा अच्छा होगा। इसलिए नौजवान साथ अभी जो है इसको एंजॉय करना चाहिए। और मेन है, ये लोग जो लोग बोलते हैं कि हमको सिर्फ ओपीएस चाहिए, और जो लोग बोलते हैं कि हम लोग को बुलाया नहीं गया, हम लोग नहीं गया, हमारा बात नहीं सुना, इनका अभी चंदा और धंधा बंद हो गया। ये यूपीएस होने के बाद ये जो चंदा धंधा बंद हो गया, इसके लिए ये लोग बिलबिला रहे। और बाकी लोग जो है बोल रहे हैं कि यूनियन ने आपका सेलिब्रेट कर रहा है। हाँ, हम सेलिब्रेट कर रहा है। आप इसीलिए भटका रहा है जो नौजवान साथियों को वोट के लिए। वोट आपको जैसे मिलना है ऐसे मिलेगा।
आपको नियर पास्ट में एक इलेक्शन हुआ था, आपको मालूम हो गया होगा आप कितना किया था और कितना वोट मिला। और फ्यूचर में ये जो यूपीएस को लेके नौजवान को आप जो दिशा दिखा रहा है ये ठीक नहीं है। हम लोग जो बोलता है ये जो यूपीएस ओपीएस से बेहतर होगा और आपको ग्रेच्युटी भी मिलेगा, पेंशन मिलेगा, फैमिली पेंशन मिलेगा। और 74 स्ट्राइक भी थोड़ा याद करके रखिए। कोई बेईमान लोग का साथ जाने के लिए आप 10 बार सोचिए इनका फैमिली का हालत क्या हुआ था। तो एआरएफ हर एक टाइम नेगोशिएशन में विश्वास करता है, नेगोशिएशन करके और 60 में स्ट्राइक किया, 68 में स्ट्राइक किया, 74 में स्ट्राइक किया, आपका पेंशन लाया, डीआई लाया, रोस्टर लाया, 8 घंटे का ड्यूटी लाया, बोनस लाया, सबसे बड़ा अभी तो बोनस मिलेगा, बोनस लाया। ये सब एआरएफ का देन है। इसलिए मेरा सब नौजवान साथियों को रिक्वेस्ट है कि इसका बाद में मत आइए। कोई एनपीएस का जो स्कीम आया है इसमें और बहुत कुछ सुधार आएगा और ये ओपीएस से ज्यादा अच्छा होगा, यही बोल के मैं रखता हूं। मेरा नाम रंजीत कुमार दास है, डिविजनल कोऑर्डिनेटर ईस्ट कोस्ट रेलवे श्रमिक यूनियन खुरधर डिवीजन। मैं आज आपके सामने ये बोलना चाहता हूं, भारत सरकार ने जो यूपीएस डिक्लेयर किया, ये हमारे सारे रेल कर्मचारी उनके परिवार का मेहनत का फल है। एंड इसको चारों तरफ से सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तरफ से सराहना किया जाता है। फिर भी इसका डिटेल फीचर क्या है, थोड़ी दिन में सारा चीज साफ हो जाएगा। डिटेल फीचर आने से पहले इसका बुराई करना, इसके विरुद्ध बोलना हमारे रेल परिवार को, रेल कर्मचारियों को भटकाना जैसे है। जब ये एनपीएस हटाने का लड़ाई शुरू हुआ करीब 20 साल पहले, इस लड़ाई में ईस्ट कोस्ट रेलवे श्रमिक यूनियन अंडर द बैनर ऑफ एआईआरएफ बहुत संघर्ष किया। पिछले 1.5 साल से 1/1/2023 से हम लोग हर एक महीने ब्रांच लेवल पे, डिविजनल लेवल पे, जोनल लेवल पे एंड सर्वभारतीय स्तर में सिर्फ रेल भाई नहीं, रेल कर्मचारी नहीं, उनके साथी नहीं, उनके परिवार नहीं, इनके साथ साथ बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्टर के सारे कर्मचारी परिवार लोगों को लेकर के हम लोगों ने एनपीएस को हटाने के विरुद्ध में काम किए थे। इसमें हम लोगों को हमारे प्यारे उड़ीसा सरकार के कर्मचारी, उनका परिवार का भी साथ मिला था, जिसके चलते भुवनेश्वर में हम लोग एक बहुत महारैली किए थे, जिसमें करीब करीब 25,000 एम्प्लॉई और उनके परिवार लोग आए थे। गवर्नर हाउस के सामने हम लोग धरना प्रदर्शन किए थे। बहुत मेहनत के बाद ये फल मिला है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब ओपीएस का इंट्रोडक्शन हुआ 60 के दशक में, तभी जो जो सुविधाएं मिला था, हमारे फेडरेशन, हमारे श्रमिक साथियों, हमारे कर्मचारियों के आंदोलन के माध्यम से ओपीएस में बहुत सुधार आया। सुधार आते आते 7वां वेतन कमीशन में भी कुछ सुधार आया है, 6ठा वेतन कमीशन में भी कुछ सुधार आया है। एक दिन में ओपीएस का आज ये स्वरूप नहीं है। ये करीब 50-60 साल का संघर्ष के बाद आज जो ओपीएस देख रहे हैं, ये स्वरूप मिला है। तो यूपीएस का स्वरूप भी उसके बेहतर हो, उससे बहुत ही अच्छा होगा, उससे बेहतर होगा, ओपीएस से बहुत बेहतर होगा। यूपीएस को यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो आया है, उसका पूरा
रूपरेख आने के बाद, उसका पूरा सर्कुलर गाइडलाइन आने के बाद इसके ऊपर हम लोग गौर से देखेंगे। अगर कोई भी एक भी इशू हमारे कर्मचारियों के विरुद्ध जाता है, उसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे एंड बेहतरीन सेवा हमारे एम्प्लॉय को और उनके परिवार को ये पेंशन के माध्यम से, पेंशन के सारी सुविधाओं के माध्यम से हम उन तक पहुंचाएंगे। मैं सारे रेल कर्मचारी, उनके परिवार को धन्यवाद देना चाहूंगा। ये संघर्ष में हम लोग के साथ दिए, आगे भी जरूरत पड़ेगा यूपीएस में सुधार लाने के लिए, तभी भी आप लोग का साथ हम लोग जरूर लेंगे। और आपका सहयोग से ये अगर कोई दिक्कत आएगा, यूपीएस में बहुत सारे सुविधाएं उपलब्ध आप लोगों को कराएंगे। लेकिन मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, किसी के बातों में आकर के आप दिशा मत भटकिए, सही दिशा में जाइए। एनपीएस से यूपीएस मैं यकीन के साथ कहता हूं बेहतर है। एंड आप लोग को सिर्फ एक ऑप्शन मिलेगा चेंज करने के लिए, फ्रॉम एनपीएस टू यूपीएस। एंड ये जो एक ऑप्शन एक बार आपको सुयोग मिलेगा, इसका सही उपयोग कीजिए एंड किसी के बातों में आकर के गलत रास्ते में मत जाइए, क्योंकि ये कभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आता है। एंड इस अपॉर्चुनिटी का सद्व्यवहार कीजिए एंड आशा रखिए यूपीएस विल बी ए very good scheme in future days. Thank you.